अहमद बिन मोहम्मद अल मुकरी अपना वक्त बहुत बड़े मौर्रिख हैं, मुहद्दिस हैं, फकीह हैं। तारीख में जब हम उनकी दास्तान पढ़ेंगे ना, एक हवाला ढूंढने के लिए 70 साल सफर किया, यानी जिंदगी घुमाते चले गए, 70 दिन सफर किया था, जिंदगी चलते चले गए, नहीं मिला। और आखिर में सिर्फ एक सत्र में छोटी सी उस पर जो उनके पास नाम था वो मिटा हुआ था, वहां जाके नाम दुरुस्त मिला। अहमद बिन मोहम्मद अल मुकरी का यह आलम था, सफर के लिए 70 दिन एक हवाले के लिए, यानी एक नाम को सही करने के लिए 70 दिन का पैदल सफर किया था। वही दूसरा नाम हम जब पढ़ेंगे, वही हमें मिलेगा इब्राहिम बिन इसहाक का नाम। इब्राहिम बिन इसहाक की जिंदगी देखिए, उनकी बेटी का खुद का कौल है, हमारे घर में खाने को नहीं हुआ करता था, हम सूखी रोटियों के टुकड़े नमक से खाया करते। और आलम यह था, कई किताबों के मुसन्निफ थे। एक दिन उनकी बीवी कहती हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए, ये जो आपका इल्मी असासा तैयार किया हुआ है, इसको बाजार में जाकर बेच दिया जाए ताकि कुछ रकम आ सके और हम घर का खाना चला सके। कुर्बान जाइए इब्राहिम बिन इसहाक के जवाब पर। कहते हैं, ये मेरी दुनिया की, मेरी जिंदगी भर की कमाई है, और एक चीज याद रखना, ताजिर की दौलत नोट है और एक मुसन्निफ की कमाई कापी में लिखा हुआ नोट है, तो मैं उस नोट को क्यों भेज दूं जो मेरी जिंदगी भर की कमाई है। बेशक बेशक, यानी अपनी इल्मी असासे को बेचना गवारा ना किया। ये इब्राहिम बिन इसहाक का था। वहीं एक बहुत बड़ा फलसफी गुजरा है, इब्राहिम लंकन कर एक बहुत बड़ा फलसफी है। वो कहता है, किताब खरीदना तुम्हें महंगा नहीं पड़ सकता, यानी अगर तुमने किताब नहीं खरीदी तो महंगा नहीं पड़ेगा, लेकिन किताब ना पढ़ना तुम्हें महंगा पड़ सकता है। किताब ना पढ़ना महंगा पड़ सकता है, और महंगा पड़ रहा है। हमने नहीं पढ़ा, हमने नहीं समझा कि हमें सिस्टम में घुसना चाहिए। देख लीजिए कितना महंगा पड़ रहा है, मैदान खाली है, उनके लोग भरे पड़े हैं सिस्टम में। आज हम रो रहे हैं, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों होगी? जब हम सिस्टम में नहीं है, हमने किताब खरीदी नहीं, पढ़ी नहीं। इब्राहिम लंकन ने यही तो समझाया था, अगर किताब नहीं पढ़ोगे तो महंगा पड़ जाएगा। ना पढ़ने की वजह से आज हमें महंगा पड़ेगा। हमारा मकसद यही था, इस प्रोग्राम को सजाने का मकसद यही था। मैंने मौलाना अब्दुल मोईद अजहरी से बारहा इस चीज के बारे में अर्ज किया कि तालीम पर गौर करना चाहिए। और मौलाना अब्दुल मोईद अजहरी साहब मेरे बड़े भाई हैं, अक्सर व बेशतर मैं उनसे इस्तिवादा करता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ जो इल्मी। हमारे यहाँ जब हम लोग बैठते हैं, यूनिवर्सिटी के लड़के जितने जामिया के हैं, JNU के लड़के बैठते हैं, रात को 3-3 बज जाते हैं एक एक मसले पे बात करते हुए, और कोई किसी को गुस्ताख नहीं कहता, कोई किसी से एतराज नहीं करता। अलग अलग मसलक के लोग हैं, अलग अलग मशरब के लोग हैं, कभी हमने किसी को गुस्ताख नहीं कहा। सवाल आया है, जहन ने एक सवाल दिया है, एक दो फिक्र दी है, तो उस फिक्र को हम जब तक आपस में बांट कर मशवरा नहीं करेंगे, जब तक उसका रिजल्ट आउट नहीं। जी बिल्कुल, हमें रिजल्ट आउट करने के लिए सामने वाले से सवाल करना पड़ेगा, सामने वाले से मशवरा करना पड़ेगा, तब जाकर हम किसी सही रास्ते की तरफ जाएंगे। और बहुत सारा सीधा साधा चीज है। देखिए, मेरी गुफ्तगू संजीदा हो रही है, शायद कुछ लोगों की समझ में न आए तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन मेरा मकसद यही है कि आप आज नहीं समझेंगे, लेकिन जब संजीदा सुनने लगेंगे तो समझने भी लगेंगे। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूं कि आप संजीदा सुन, क्योंकि मैंने ऐलान में कहा था, मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी इस चीज से, नेताओं के भाषण में से, ताली और मौलवियों की तकरीर में से नारा अगर निकाल दिया जाए तो हमें हमारा मकसद सामने नजर आने लगेगा। जी, क्योंकि नारे, जब नेता अपना लेक्चर दे रहा है, अपनी स्पीच दे रहा है, हम ताली बजा रहे हैं। उसने पिछली बार भी वही वादा किया था, इस बार भी वही वादा किया है, काम कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, काम कुछ नहीं है। आपका ज़हन माशाल्लाह, आपकी मेमोरी इतनी हार्ड है, आप 1 साल पुरानी तकरीर महफूज कर लेते हैं, लेकिन नारे की वजह से आप वही तकरीर फिर 50,000 में सुनने तैयार हो जाते हैं। तो क्यों जरूरत है इस चीज की?
हम नारे लगाएंगे तो क्या करेंगे, शाहीन बाग फिर कायम करेंगे तो उसमें भी नारा लगाएंगे, जामिया पे रात में बैठेंगे 2 महीना पोस्टपोन करके आ जाएंगे कोरोना की वजह से, उसमें भी नारा लगाएंगे। हम करेंगे क्या? हम सिस्टम में के लिए बने हैं, हम निजाम चलाने के लिए बने हैं, हम बेहतरीन उम्मत हैं, तो हम पैगाम क्या दे रहे हैं? यही कि सामने वाले को गाली दे दें, यही कि सामने वाले को तकलीफ पहुंचा दे, यही पड़ोसियों से जल जाएं, यही कि अगर हमारा पड़ोसी ज्यादा खुश है हम तकलीफ में चले जाएं तो ये कहते कि जादू करा दिया, यही हम पैगाम दे रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये पैगाम नहीं दिया, साहबा ने तो ये पैगाम नहीं दिया। हजरत बिलाल की जिंदगी देखिए, हजरत खुबैब की जिंदगी देखिए, उनकी जिंदगियों को जब पढ़ेंगे तो पीठ पर पत्थर रखा, जुल्म को बर्दाश्त किया, लेकिन ईमान पर डटे रहे, कभी ये नहीं कहा कि इसकी वजह से मुझे तकलीफ पहुंची है। फिर अरब की सरजमीन देखिए, वो कौम जो घरों में खामोशी के साथ नमाज पढ़ती थी, वो जब फतेह मक्का करती है, फातेह बनती है तो कहती है जाओ हमने तुम्हें आजाद किया, हमें तुमने रहम किया। और वही कौम मुस्लिम याद की जाती थी, मुसलमानों को यह रवैया है, अगर वो हावी हो जाए तो लोगों को माफ करना सीख जाते हैं। बेशक आज हम कहां हैं, हम किस जगह खड़े हैं, हमें गौर करना चाहिए। हमें जिंदगी देखिए, बहुत पुरानी एक रिवायत पढ़ी जाती है कि अगर तुम अपने नफ्स को पहचान लोगे तो अपने रब को पहचान लोगे। हम मस्जिद में सजदा करे जा रहे हैं, अपने आप को नहीं पहचानने, अपने वजूद को नहीं पहचानने, तो रब को कैसे पहचानेंगे? जी बेशक। इंसान को मन आरफा नफ्सहू फकत अरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, तहकीक कद के साथ है, और वो भी माजी पे तहकीक का माना देता है, यकीन का माना देता है, पुख्तगी का माना देता है कि तहकीक उसने अपने रब को पहचान लिया, ये है। लेकिन आज हम किस राह पर हैं, हम क्यों नहीं पहचान रहे? क्या हम इसलिए बने हैं कि सुबह को उठें, साइकिल उठा लें, मील चले जाएं, मंडी चले जाएं, खेत पर चले जाएं? ठीक है, ये हमारा जरिए माश है, लेकिन हम इसलिए बने हैं कि हम लीडरशिप बने, हमारी लीडरशिप हमारे हाथ में हो, लीडरशिप हमारे हाथ में हो, हम एक रहनुमा बन के निकले। कौमे मुस्लिम ने हमेशा हर मंजिल में रहनुमाई की है। देखिए, इमाम होने के लिए शर्त मुसलमान की है, इमाम होने के लिए शर्त मुसलमान की है, और इमाम सबसे आगे होता है। आज हाल ये है कि अगर कहीं एकेडमिक मजलिस हो जाए तो हम सबसे आखिर में मिलेंगे। जी, हम सबसे आखिर में मिलेंगे। यार, तुम्हें तो सबसे आगे होने के लिए पैदा किया गया था, हमें जो बनाया गया था कि हम लोगों को स्पीच दें, हम लोगों की रहनुमाई करें। आज हम कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे जैसे कि बगदाद में किया था उलमा ने कि मिसबाक इतनी हो या इतनी हो, तातारियों ने कहा इतनी भी ना हो तुम भी जाओ। वही हमारे साथ आरएसएस कर रही है। इर्तिदाद का मसला हमारे सामने आ रहा है, वही कर रही है। लिटरेचर तुम्हारा है, पढ़कर गुमराह तुम्हारे बच्चे हो किए जा रहे हैं। जी, आप कब पढ़ेंगे भाई? स्कूल में पढ़िए, जरूरी है इंजीनियर बनिए, क्योंकि मुसलमानों के मकान कौन बनाएगा अगर तुम नहीं बनाओगे तो? उनका नक्शा कौन बनाएगा? आपको डॉक्टर बनना लाजिम है, क्योंकि रब ने फरमाया है जब तक जमीन पर कोई बीमारी नहीं उतरती, जब उससे पहले मैं उसकी दवा उतार देता हूं। बेशक बेशक। इब्ने सीना को देखिए, पूरी मेडिसिन की बुनियाद इब्ने सीना ने रखी है। कौन था भाई? आप जाइए, इमाम राजी का नाम क्यों जिंदा है, गजाली का नाम क्यों जिंदा है? पढ़िए, इन्होंने दुनिया को दिया है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री चिल्लाते हैं, खालिद बिन यजीद केमिस्ट्री का मौजूद था, जाबिर बिन हयान को आप नहीं जानते। अफसोस इस बात का है कि हम अपनी तारीख को नहीं पढ़ रहे, हम किताबों की तरफ नहीं जा रहे। हमारे असलाफ क्या कर कर गए हैं, हमसे पहले जो थे वो क्या कर कर गए हैं। हमें तो आदत ये हो गई है कि मौलाना ने जोर से जाके चीखे और कहा बस नारे तकबीर। ये क्या है? नहीं, खत्म कीजिए। नहीं सुनी ऐसी तकरीरें, उठ के चले जाइए, 2 सफा किताब का पढ़ लीजिए। मैं भी अगर ऐसी तकरीर करूं, मैं भी ऐसी स्पीच दूं, मत सुनिए, जाइए 2 सफे किताब के पढ़ लीजिए। बिल्कुल। अगर आपको इस बात के लिए एग्री किया जा रहा है कि आप मेरी बात सुनिए, जहन में सवाल खड़ा हो रहा है तो सवाल कीजिएगा, मैं गुस्ताख नहीं कहूंगा। याद रखिए, जितने हमारे इमाम हैं सब ने साहबा इकराम से इख्तलाफ किया है किसी न किसी मोड़ पर जाकर, नहीं तो फिर 4 फिरके नहीं होते, वो 4 मसलक नहीं होते।
अगर इमाम आजम अबू हनीफा उन हदीसों से इख्तिलाफ नहीं करते जिसमें एक बाल को छूने का मसा है, तो फिर इख्तिलाफ नहीं होता। लेकिन साहबा से इख्तिलाफ किया है। कहिए गुस्ताख इमाम आजम अबू हनीफा को, कहिए नहीं। इमाम मालिक से जब कहा गया कि हजरत कोई ऐसी किताब लिख दीजिए जिसमें इब्तदा से लेके आखिर तक के मसाइल हो ताकि लोग आसानी से उन मसाइल को समझ लें, तो इमाम मालिक का जवाब सुनिए। इमाम मालिक कहते हैं मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि तहकीक का दरवाजा कभी बंद नहीं किया जा सकता। मेरे बाद उम्मत तरक्की करेगी, कौम तरक्की करेगी, उसके मसाइल बढ़ेंगे। उसके मसाइल जब बढ़ेंगे तो तहकीक की जाएगी, रिसर्च की जाएगी। तो जरूरत है इस चीज की कि आप तारीख को पढ़िए, आप गौर से संजीदा चीजों को सुनिए। आप जरूर देखिए, कुछ लम्हों के लिए 10 साल के लिए हम तकलीफ तो उठा सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के बाद, लेकिन क्या इस चीज को हम गवारा करेंगे? जिस तरह हमारा बॉस हम पे लानतें भेजता है कि हमारे बच्चों पे भी भेजी जाए आने वाली देर में, हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी जाकर एसी वाले ऑफिस में बैठे। हम चाहेंगे हमारा बच्चा भी मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा सके। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्यों ना हम अपने बच्चों को ऐसों की सोहबत दिलाएं जो इस काबिल बना सके। सोहबत स्वाले तुरा स्वाले कुनत, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत। अगर आप अच्छों की सोहबत में बिठाएंगे तो अच्छा आपका बच्चा बनेगा, बुरों की सोहबत में बिठाएंगे तो बुरा बनेगा। फैसला आपके हाथ में है। आप बच्चों को किसकी सोहबत दे रहे हैं, आप किसको दे रहे हैं? देखिए, तंग नजरी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो हमें इससे दूर जाना है। हमें इस पर गौर करनी है, बहुत संजीदगी के साथ, बहुत प्यार से हमें सोचना है। रात को हमें मुहासबा करना चाहिए। हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, मुहासबा करो अपना इससे पहले कि कोई तुम्हारा मुहासबा करे। तो हमें मुहासबा करना है, हम किस राह पर चाह रहे हैं। अगर कोई मुझसे इख्तिलाफ करता है तो लिल्लाह आप उसको मेरा गुस्ताख मत कहिएगा, कहिएगा हो सकता है इसने मौलाना अजीम से दूसरी रिवायत पढ़ी हो इसलिए उस पर सवाल किया है। हमें गुस्ताख किसी को नहीं कहना है, सवाल का जवाब देना है। सवाल का जवाब नहीं है तो किताबों की तरफ रुजू करना है, किताबों के से निकाल कर पढ़ कर देना है। रातों को जागने की आदत हमारी अगर किताबों के लिए बन जाए तो मैं ये कहता हूँ ये काली काली ये तारीक रातें आपके लिए रोशन उजाला पैदा कर सकती हैं। हर अंधेरे के बाद एक सवेरा होता है, हर अंधेरे के बाद जब सवेरा होता है तो नया दिन निकलता है। तो आप नई किरणों में क्यों नहीं गर्दिश करते, आप क्यों नहीं उड़ान नहीं भरते? हमें जरूरत है इस चीज की। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने काफी वक्त ले लिया और अपने वक्त को यहीं खत्म करता हूँ। मुझसे अगर कुछ बोलने में गलती हुई हो अल्लाह ताला उसको माफ फरमाए, माफ फरमा के अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। 7 आलम छोड़ दे इसकी मुझे परवाह नहीं, मैं सगे अशरफ हूँ, काफी है पनाहे अशरफी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा